If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडाई सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। Hey students, I am Neha and welcome to the Business Vidya। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। इस स्टोरी को लिखा है एनिस जंग ने और इस स्टोरी को एनिस जंग की ही बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड से लिया गया है। तो ये जो स्टोरी है वो दो बच्चों के बारे में है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले बच्चे के बारे में है जिसका नाम है साहिब, और दूसरा पार्ट जो है वो दूसरे बच्चे के बारे में है जिसका नाम है मुकेश। तो ये जो चैप्टर है वो एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है, तो इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। लास्ट तक समरी जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर खुद से पढ़ना ना पड़े, क्योंकि इस चैप्टर से 110% क्वेश्चन आ सकता है। तो फर्स्ट स्टोरी है, उसका नाम है समटाइम आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। मतलब ये पहले बच्चे की स्टोरी है जिसका नाम है साहिब। साहिब जो है वो एक ऐसा बच्चा है जो स्लम एरिया में रहता है, बहुत ही ज्यादा गरीब बच्चा है। तो साहिब जो है वो एक्चुअली है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के ढाका में बहुत ज्यादा तूफान आने की वजह से उसकी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट कर गई और यहाँ पे वो रह रहे हैं सीमापुरी में। सीमापुरी जो है वो दिल्ली के बाहर का एरिया है। वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, वहाँ पे घर बहुत ही कच्चे हैं और ठीक से छत भी नहीं है। वहाँ पे गलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा कूड़े कचरे से भरी हुई है। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं है। वहाँ पे पीने का पानी ठीक से नहीं मिलता है। वहाँ के लोग बहुत बुरी हालत में हैं, बहुत ज़्यादा पुअर है। और वहाँ पे जो लोग हैं वो काम क्या करते हैं, वो लोग रैग इकट्ठा करते हैं, मतलब जो कूड़ा कचरा है उसे इकट्ठा करते हैं और उसे बेचते हैं जिससे वो 4 पैसे कमा पाए। तो एक बार साहिब जो है वो कूड़ा इकट्ठा कर रहा होता है, तो अनीस जो राइटर है वो उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम पढ़ने क्यों नहीं चाहते। तो साहिब कहता है कि यहाँ आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। तो अनीस उसे कहती है कि क्या मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम वहां पे पढ़ने आओगे। तो साहिब ने कहा क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। तो इससे ये तो पता चलता है कि साहिब पढ़ना तो चाहता है पर उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ये बात अनीस भूल जाती है पर साहिब नहीं भूलता। साहिब थोड़े दिन बाद वहां पे आके फिर से अनीस से कहता है कि क्या आपकी स्कूल बन गई। अनीस ये सोचकर बहुत परेशान हो जाती है कि एक छोटे से बच्चे से उसने ये क्या मजाक कर लिया। वो कभी स्कूल बनाने ही नहीं वाली थी और इस बच्चे के माइंड में उसने ये बिठा दिया कि वो स्कूल बनाएगी और वो वहां पे पढ़ने आएगा। और थोड़े दिन बीत जाते हैं और अनीस जो है वो बच्चों को देखती रहती है। ये बच्चे बिना चप्पल पहने, बिना नहाए धोए, बिना कुछ भविष्य की परवाह किए बस घूमते रहते हैं और फिर कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। ये जो बच्चे हैं उसे अगर वो पूछ भी ले कुछ भी तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसका कोई भविष्य ही नहीं है। और फिर वो सोचती हैं कि वो लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं अगर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। फिर उसे पता लगता है कि वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे सारे के सारे लोग रेफ्यूजीज हैं। वहाँ पे वो सिर्फ एक परिवार नहीं, 10,000 ऐसे परिवार हैं जो बहुत ज्यादा गरीब है और बहुत ज्यादा जरूरतमंद हैं। वो लोग सिर्फ यहाँ पे इसलिए रह रहे हैं कि उसे राशन कार्ड मिलता है। राशन कार्ड से उसकी 2 जरूरतें पूरी हो जाती है। एक कि वो लोग वोट कर पाते हैं और दूसरा इस राशन कार्ड की वजह से वो राशन खरीद पाते हैं और अपना पेट भर पाते हैं। बस इसके अलावा वो आगे की कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। तो ये जो उन लोगों का काम है रैप पिकिंग का, मतलब जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं वो लोग और उसे बेचते हैं, वो बच्चों और बड़ों में अलग अलग मायने रखता है। बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, ये वंडर है, क्योंकि बच्चों के लिए ये एक ऐसा काम है जिसकी मदद से वो कुछ ऐसी चीजें पा सकते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं, वो कभी नहीं देख पाएंगे। तो कभी कभी बच्चों को वहां से शूज मिल जाते हैं, कभी कभी वैल्यूएबल चीजें मिल जाती हैं, कभी कभी पैसे मिल जाते हैं। तो इसी की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और बड़ों के लिए ये काम सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया है।
धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। अनीस सर्दियों के मौसम में जब साहेब को देखती है तो कुछ बदलाव महसूस करती है। बदलाव ये था कि साहेब अब कूड़ा इकट्ठा करने के साथ साथ एक टी स्टॉल पे काम करता था। टी स्टॉल पे उसे महीने के 800 रुपए मिलते थे और 2 वक्त का खाना मिलता था। और राइटर देखती है कि साहेब ने एक शूज पहने हुए हैं जो व्हाइट कलर के टेनिस के शूज हैं। हालांकि ये उसके नहीं है, किसी ऐसे बच्चे ने जो बहुत ज्यादा अमीर था और उसने ये कहकर छोड़ दिए हैं कि इस शूज में छेद है। ये छेद वाले शूज भी साहेब के लिए बहुत मायने रखते हैं। वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है उसके लिए, क्योंकि उसे कभी चप्पल भी नसीब नहीं हुए हैं। और जब राइटर देखती है कि साहेब जो है वो बहुत ज्यादा बदल चुका है, क्योंकि वो अब खुद का मास्टर नहीं रहा है, अब वो कहीं पे काम कर रहा है, किसी का नौकर बन चुका है और वो टी स्टॉल पे पूरा दिन कितली लेकर सबको चाय पिलाता रहता है, तो वो सोचती है कि इसका क्या भविष्य है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो सोचती है कि ये स्लम एरियाज में इन बच्चों का कोई भी भविष्य नहीं है। और यहीं पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो चलिए अब चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये जो पार्ट है इसमें एक छोटे बच्चे की बात है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है और ये बहुत बड़ी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है जहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती है। इस जगह पे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सब बैंगल्स ही बनाते हैं और वो सब ये ही काम पूरा दिन करते रहते हैं। यहाँ पे ना ही साफ पानी मिलता है, ना ही साफ खाना मिलता है, ना ही रहने के लिए ठीक से छत है। यहाँ पे बच्चों को इलीगल तरीके से काम कराया जाता है बैंगल इंडस्ट्रीज में। ये बहुत ही ज़्यादा टफ वर्क है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप कि ऐसा काम है जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर फिर भी बच्चे बूढ़े सब लोग यही काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों को इस काम के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। वो सब यही समझते हैं कि हम यही करने के लिए पैदा हुए हैं और वो ये करते करते पूरी जिंदगी अपनी निकाल देते हैं। मुकेश की फैमिली में और भी लोग हैं, जैसे कि उसकी दादी है, उसके भाई हैं, भाभी है, पर वो सब यही काम करते हैं। वो सब और कुछ करने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। सभी के सभी बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानियों से जूझ रहे हैं, बहुत पैसों की कमी है, पर फिर भी उन लोगों को कभी भी कोई भी आशा की किरण मिलती ही नहीं है। स्टोरी में एक और छोटी बच्ची के बारे में बात की गई है जिसका नाम है सविता। सविता जो एक छोटी सी बच्ची है जो बैंगल्स ही बनाती है, जिसकी कंपैरिजन की गई है मुकेश की दादी के साथ। मतलब वो छोटी सी बच्ची जो बैंगल्स बना रही है उसे बैंगल्स की इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। जब वो बड़ी होगी और बैंगल्स पहनेगी तब उसे पता चलेगा कि बैंगल्स का क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। यहाँ फिरोजाबाद में लोग जो है वो यही काम करते हैं सालों से और यही काम करते आ रहे हैं। यहाँ पे ना ही कोई ग्रुप बने हुए हैं, ना ही कोई कोऑपरेटिव है। सब लोग हालात से और सिस्टम से लड़ते लड़ते थक चुके हैं और सब लोग वही काम ढोते आ रहे हैं, वही काम करते आ रहे हैं। पर मुकेश एक ऐसा बच्चा है जो सिस्टम को बदलना चाहता है, जो कुछ नया करना चाहता है, जो अपने लिए कुछ सपने देख रहा है। वो एक ऐसा बच्चा है जो खुद एरोप्लेन तो नहीं उड़ा सकता, वो सोचता है कि वो एक कार मैकेनिक जरूर बनेगा। मतलब ये जो ट्रेडिशन है उन लोगों का जो बैंगल्स ही बनाते हैं, उससे कुछ अलग करने की ये बच्चा सोच रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस बच्चे का बहुत अच्छा अलग ड्रीम है, पर यही सोचना है कि इन सब के बीच में क्या वो अपना ड्रीम पूरा कर पाएगा। इस स्टोरी में मुकेश के बारे में ये बात की गई है कि मुकेश एक ऐसा बच्चा है जो ड्रीमर है, जो बहुत अच्छे सपने देखता है कि वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है, और वो एक ऐसा बच्चा है जो ट्रेडिशन से हटके कुछ करना चाहता है। तो ये हो गई सेकेंड पार्ट की समरी। तो कैसे लगी आज की समरी? आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बिजनेस विद्या चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आपने लिविंग ब्राइट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मेरी चैनल है जहां पे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस में पोस्ट करती हूँ, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वहां पे हेल्थ टिप्स भी पा सके। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आपको पता नहीं है कि उसे डाउनलोड कैसे करना है तो उसकी लिंक भी नीचे दी गई है, वहां पे जाके आप ट्यूटोरियल चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।